जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको सॉल्यूशन बता दिया था। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आज हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 21। और दोस्तों 21 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आपको को थोड़ा ट्रिक यानी मेथड कुछ बताऊंगा और हालांकि आपको बेसिक से भी बताऊंगा इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहली अगर बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में जो दे रखा है अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है और उसके बाद उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। यानी दोस्तों पहले कोई संख्या मान लेते हैं, सपोज दैट जैसे कि हमने कोई संख्या मान ली, मान लेते हैं दोस्तों लेट बी नंबर, यानी कि हमने कोई नंबर मान लिया एक्स, कोई संख्या हमारे पास एक्स है। अगर हम सबसे पहले एक आदमी ने क्या किया कि इसमें 3/5 के बजाय उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया इस संख्या में। सबसे पहले बात करते हैं, मान के चलो ये हमारी ओरिजिनल नंबर है। हमारा जो ओरिजिनल होना चाहिए था, ओरिजिनली जो नंबर होना चाहिए वो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था एक्स। अब एक्स में दोस्तों किससे मल्टीप्लाई किया उसने, 3/5 से सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर कितने से दिया था, 7/4 से। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो हमको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारा आ जाएगा 3x/5। ये दोस्तों मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ, बेसिक इसका क्या किस तरीके से बनेगा। हालांकि मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल ये था, लेकिन फाइनल में जो उसने मल्टीप्लाई किया था वो 3/5 से नहीं किया था, वो उसने मल्टीप्लाई किया था 7/4 से। यानी कि जो संख्या हमारे पास थी उसने पहले उसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर कितने से दिया, 7/4 से। तो हमारा ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा 7/4 एक्स से। यानी कि ओरिजिनल ये है, हमको मल्टीप्लाई इससे करना था लेकिन कर इससे दिया था। तो इसके बीच में जो परसेंटेज में परिवर्तन आया उसको देख लेते हैं। परसेंटेज परिवर्तन को हम दोस्तों इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो हमारे परसेंटेज में एरर आया है वो कितना आया है। तो परसेंटेज में एरर देखने से देखोगे तो आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 7x में से 7/4 में से अगर हम 3x/5 को माइनस करेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कहाँ से एरर, सबसे पहले कमी देखने को मिलेगी, कमी देखने को आपको अंतर देखना पड़ेगा और किससे अंतर आया वो उसको यहाँ लिखना पड़ेगा 3x/5। और परसेंटेज एरर को पता करने के लिए हमको मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी दोस्तों ये उसको मल्टीप्लाई गुणा 3x/5 से करना था, लेकिन उसने कर 7x/4 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए जो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो सबसे पहले अंतर दिखेंगे, अंतर लिखते हैं और अंतर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम ये देखेंगे कि कहाँ किससे किससे हुआ है कम। यानी यहाँ से इतना परिवर्तन हुआ है, किससे हुआ है, इस वाले नंबर से 3x/5 से। तो उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करने के बाद भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हालांकि सॉल्यूशन तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 20 आएगा और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसको 35 माइनस 12x यहाँ पर ये आ जाएगा अपॉन ये आपका 20x हो जाएगा, फिर अपन 3x/5। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों हालांकि अभी 100% भी रहेगा आपका,
फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा आपका, ऊपर इसको माइनस करेंगे तो 23x अपॉन 20 और 3x अपॉन 5, 100 से मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई करेगा होना पड़ेगा इसको, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23x × 5/20 इंटू 3x, इस x से आपका x कट जाएगा और इस 5 से ये आपका 4 बार कट जाएगा और हमारा आएगा 23 अपॉन, और आपका 100% रहेगा 23/12 और 100%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो आपका कुछ मिस्टेक्स हो रही है शायद दोस्तों, और अगर हम दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लगभग में आपका ये भी अभी कट जाएगा, हालांकि ये भी कटेगा। तो अगर हम इसको काट दें 4 4 से, ये 3 बार कट जाएगा और ये आपका 25 बार कट जाएगा। फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 575/3% आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा आएगा 191। इसको आप सॉल्व करोगे, 3 और आपका 2 यहाँ बचेगा, 9 आ जाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों 2/3%, यानी 191%। अगर ये बेसिक से जाएंगे तो, अगर हम इस तरीके से बेसिक से जाएंगे तो बेसिक ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये दोस्तों आपका बेसिक हो गया। अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से अगर इस क्वेश्चन को देखें, शॉर्ट मेथड से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको सेकंड मेथड से अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो हम यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं, मान के चलो कोई संख्या हमने एक मान ली। अब हम दोस्तों इसी में मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रेशियो ले लेते हैं। इन इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सबसे पहले दोस्तों कर दिया आपका 5/3 का मल्टीप्लाई, आपका रेशियो ले लेते हैं, और 5/3 का नहीं दोस्तों, आपका 3/5 का, 3/5 का मल्टीप्लाई लिया, फिर रेशियो लिया हमने, और फिर आपका लिया 7/4 का। ये आपका रेशियो हो गया। अब दोस्तों रेशियो को भी आप इस तरीके से देख सकते हो। आप जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था, किसी भी संख्या में अगर हम कोई संख्या हमारे पास एक है, अगर हम इससे सही गुणा करते हैं तो फिर इसका आप रेशियो ले सकते हो, और रेशियो को ओरिजिनल और फाइनल नंबर में आपको तोड़ना है, और फिर उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैंने लिया, आपको 3/5 से मल्टीप्लाई किया पहले, इसका रेशियो ले लिया, और फिर मल्टीप्लाई मैंने एक में आपका कर दिया 7/4 का, 7/4 का मल्टीप्लाई किया, फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो आपका जो आएगा, और आपका सबसे पहले ये आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा, ये जो है आपका ओरिजिनल नंबर रहेगा, और ये हमारा फाइनल नंबर रहेगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपका ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, 12 रेशियो, और ये आपका आ जाएगा 35। अब ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद दोस्तों ये देखते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो था, जो ओरिजिनल नंबर आना था वो आपका 12 आना था, लेकिन आ कितना गया, 35। क्या बताया जा रहा था, एक आदमी 3/5 से मल्टीप्लाई करता है, लेकिन 3/5 के बजाय वो 7/4 से गुणा कर देता है। तो उसके परसेंटेज एरर में कितना, यानी कि जो हमारा प्रतिशत परिवर्तन था, तो उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिला। तो मैंने आपको बताया था
सबसे पहले मैंने आपको बेसिक भी बताया और आपको ये भी बता दिया कि एक कोई संख्या मान लेते हैं, एक 1 मान लेते हैं, उसमें अगर हम इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/5 और 7/4 आएगा। इनको हम रेशियो में ले लेंगे दोनों को, और फिर ये पहले वाली हमारी ओरिजिनल संख्या रहेगी, ये हमारी फाइनल नंबर रहेगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 जो आया ये हमारी ओरिजिनल नंबर है, और 35 जो है हमारा, ये हमारा फाइनल नंबर है। यानी दोस्तों परसेंटेज एरर अगर हमको निकालना है, यहाँ परसेंटेज जो एरर है, परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। यहाँ से इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है हमारा 23। अब किसके ऊपर हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, तो आपका 12 के ऊपर हुआ है। और परसेंटेज एरर को निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप फिर से डिवाइड कर सकते हो। ये आपका 4 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे, और ये आपका 25 बार कट जाएगा। फिर वही आपको फिर से करना है, 575 आएगा। 575 में फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो आंसर देखने को मिलेगा वो 191। सही, 2/3% आपका राइट आंसर रहेगा। एक मेथड ये भी होता है दोस्तों, और आपको ये दूसरा मेथड है, और तीसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको तीसरा मेथड भी देखने को मिलेगा। तीसरा मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीसरा मेथड क्या है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे मेथड की, तो हम इसमें ऐसा नंबर मानते हैं, यानी कि जो हमारे मैंने आपको बताया था 3/5 से मल्टीप्लाई करता है, वो कर देता है 3/5 के बजाय वो 7/4 से मल्टीप्लाई कर देता है। और तो हमारे परसेंटेज यानी प्रतिशत परिवर्तन का हमको निकालना था। तो इसमें तीसरे मेथड में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर का हम ले लेते हैं एलसीएम। ये हमारे जो डिनोमिनेटर है इनका हमें एलसीएम ले लेना होता है। एलसीएम जो आया है हमारा 20 आया है। अब इस 20 में दोस्तों हम 20 से, जो हमारा ये 20 है, 20 में हमको 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 से में अगर हम 20 में 3/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12। तो कितना आया, हमारा 12 आ गया। और फिर 7/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 में, 7/4 यानी कि ये 5 बार कटेगा तो हमारा आएगा 35। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपको हमें जो आना चाहिए था, 3/5 से गुणा करना था, लेकिन वो कर देता है 7/4 से, यानी कि 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। तब हमारे प्रतिशत प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना था। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था, हमारा आना चाहिए था 12, लेकिन आ कितना गया, 35। तो यहाँ पर फिर से वही देख सकते हैं, परसेंटेज एरर लगा पता कर सकते हैं। परसेंटेज एरर कितना है यहाँ पर, सबसे पहले ये देखते हैं इंक्रीज कितने का हुआ है हमारा। इंक्रीज कितने का हुआ है, 23 का। और किसके ऊपर हुआ है, 12 के ऊपर। परसेंटेज एरर बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर से इसी को दोस्तों उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो हमारा आएगा 191। 191 सही, 2/3% हमें ये देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको पॉइंट समझ में आए होंगे सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जितने भी परसेंटेज हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं इंक्रीज कितने का हुआ है, और कितने के ऊपर हुआ है वो उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, फिर काट कर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर 22 वाला क्वेश्चन आपको समझाना है। अभी दोस्तों 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन जो है, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो अ मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट।
यानी कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है और उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया था हमारे पास कोई भी संख्या होती है और उसका हम हमारे पास कोई एक मान लेते हैं, कोई संख्या है एक, और इससे हम इनको गुणा करते हैं। हमारे पास कोई संख्या एक है और उससे इनको गुणा करते हैं और इनका आपका प्रतिशत इनका रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने के बाद इनका फिर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि जो हमारा रेशियो जब निकालते हैं तो रेशियो में पहली जो संख्या होती है वो ओरिजिनल होती है और दूसरी संख्या जो होती है वो हमारी फाइनल नंबर होती है, जैसे हम न्यू नंबर न्यू नंबर कह सकते हैं, न्यू नंबर कह सकते हैं, फाइनल नंबर कह सकते हैं। ये ओरिजिनल संख्या है। तो हमारी एक कोई कोई एक आदमी है, उसको एक नंबर से यानी संख्या एक में उसको 5/3 के बजाय उस 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसके बजाय वो कर कितने से देता है, 3/5 से। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रेशियो है, तो ये हमारा 25 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा। यानी कि हमारा ओरिजिनल नंबर आना कितना चाहिए था, 25, लेकिन आ कितना गया, 9। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज इन अब परसेंटेज में जो डिक्रीज देखने को मिलेगा, यानी परसेंटेज इनके एरर देखेंगे हम, हमारा परसेंटेज एरर देखेंगे तो एरर कितना हुआ है वो देख लेते हैं। हमारा ओरिजिनल 25 था और फाइनल हमारा 9 बना है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितने का डिक्रीज हुआ हो रहा है। उससे पहले वाले क्वेश्चन में इंक्रीजमेंट वाला था, लेकिन यहाँ पर हमको डिक्रीज देखने को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिक्रीज हो रहा है वो आपका 16 हो रहा है। 25 में से अगर 9 को माइनस करो तो 16 आएगा। यानी कि जो डिक्रीजमेंट है वो आपका 16 है और कितने के ऊपर है, आपका 25 के ऊपर। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 से 4 बार कट जाएगा ये, और ये 16 चौक 64 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा 16%। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन सभी के सभी सॉल्व करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23। A student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3. What is the error percentage? तो यानी कि एक छात्र ने दोस्तों आपका 4/, ये नंबर नहीं है, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना। एक छात्र ने दोस्तों एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुणा कर दिया है। तो आपको यानी कि परसेंटेज एरर पता करना है, यानी 30% कितना होगा। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको किसी एक मान के चलो, हमने एक में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर उसका हम ले लेते हैं रेशियो। तो 4/3 ये हमारे ओरिजिनल नंबर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा न्यू नंबर, या हम इसको फाइनल नंबर भी कह सकते हैं। तो एक छात्र क्या करता है, वो 4/3 के बजाय वो 3/4 के साथ एक संख्या में गुणा कर देता है। करना उसको चाहिए था 4/3 से, लेकिन वो कर कितने से देता है, 3/4 से। अब इनका दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आ गया 16 और इधर आ जाएगा हमारा 9। यानी कि उसको 16 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो कर कितने से देता है, 9 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे परसेंटेज एरर जो आएगा, परसेंटेज में वो जो एरर आएगा वो देख सकते हैं। हमारा जो दोस्तों ओरिजिनल नंबर हमारा आना चाहिए था 16, लेकिन आ गया हमारा 9। यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। यानी कि कितने नंबर का डिक्रीज हो रहा है आपका, ये देख सकते हो। तो डिक्रीज जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है 7 नंबर। 7 नंबर का यहाँ पर हमको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो 7 नंबर जो है वो किसके ऊपर हो रहा है डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज कितना हुआ हमारा 7 का, और किसके ऊपर हुआ, कितने के ऊपर हुआ, 16 के ऊपर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको दोस्तों हमारा ये 4 से कटेगा 4 बार और ये 25 बार कट जाएगा, और 25 सत्ते कितने होते हैं, 75। तो ये हमारा 175 आएगा और इसको हम परसेंटेज से डिनोट कर देंगे और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका दोस्तों 43.75% आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर आप डिवाइड जब इसको करोगे तो 43.75 यहाँ पर आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा, यानी 43.75
75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 24वां। 24वां हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। 24वें क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 24वें में भी आपको आपको एक नया नया कॉन्सेप्ट सा देखने को मिलेगा। इसमें देखा गया बताया गया व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। यानी कि दोस्तों 15% ऑफ 180 में हम क्या क्या ऐड करते हैं कि वो आपका 20% ऑफ 360 के बराबर हो जाए। अब ये दोस्तों हालांकि इसको मैं आपको बता सकता हूँ, आप देख सकते हो 50% लिखा है, 15% ऑफ लिखा है आपका 180 और इसमें लिखा है 180 के 15% में क्या जोड़ें। मान लेते हैं हमने जोड़ लिया x, इसमें क्या जोड़ें कि वो आपका 20% ऑफ 360 यानी कि आपका 360 के 20% के बराबर हो जाए। 20% ऑफ 360 यहाँ पर दोस्तों 15 आप लिख सकते हो, 15/100 ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगा सकते हो और फिर आप 180 यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर प्लस का प्लस प्लस एक्स लिख सकते हो। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा सकते हो और 360। अब इसको अब इसको हम दोस्तों डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आप यहाँ पर इसको देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सब जब सॉल्व करोगे तो आपका एक जीरो से ये हट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 3 बार, ये आपका 2 बार, ये यहाँ से कट जाएगा 9 बार। तो आपका ये आ जाएगा 27 प्लस एक्स और बराबर आपका ये भी दोस्तों 20×5 100 और 5 से इसको काटोगे 7 और 1 5 दूनी 10 यानी 72 ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 45। तो ये हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 45। अगर हम 27 में 27 में अगर 27 प्लस एक्स एक्स की वैल्यू हमारी 45 आ गई, अगर 45 को 27 में जोड़ते हैं तो वो हमारा 72 के बराबर आ जाता है। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 180 के 15% में क्या जोड़ें कि वो आपका 360 के 20% के बराबर हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका अगर हमने निकाला, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो आपका 27 आता है और इसका परसेंटेज हमने निकाला तो वो आता है आपका 72। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके परसेंटेज में अगर हम कितना जोड़ें कि वो हमारा 72 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हो कि 45 अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो वो हमारा 72 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। दोस्तों आपका ही चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबरों को इनक्रीज करें। और आपके लिए रोज़ाना एक न्यू वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहेगी हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, करियर विद टीचिंग पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।